गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है दिए गए विषय पर कुछ इस तरह से लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए। यानी कि बच्चों, आप लोग को जो विषय दिया जाएगा आप लोगों को उस पर इस तरह से लिखना है कि ताकि उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो सार है वो हमें मिल जाए। बच्चों, अनुच्छेद जो है निबंध का अति लघु रूप है, यानी कि निबंध का एक अंश अनुच्छेद होता है। बच्चों, आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है बच्चों, विषय पर बिना किसी भूमिका के विचार प्रकट कीजिए। यानी कि हमें कोई जब भी हम कोई अनुच्छेद लिखेंगे तो उस पर कोई भूमिका नहीं लिखेंगे, सीधे अपने विचार हमको प्रकट करने चाहिए। दूसरा है, शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि जो मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती है उससे आप लोग बचिएगा, और भाषा सरल यानी कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करिएगा ताकि आसानी से समझ में आ सके। तीसरा है, अनुच्छेद लिखते समय उदाहरण, पक्ष विपक्ष या तर्क से बचना चाहिए। बच्चों, जब हम अनुच्छेद लिखेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमें किसी का उदाहरण वहाँ पे ना दें, यानी कि किसी उदाहरण के माध्यम से उस अपनी बात को हम प्रस्तुत ना करें। उदाहरण देने से बचिएगा। पक्ष विपक्ष यानी कि पक्ष क्या है विपक्ष क्या है, इससे आप लोग बचिएगा, यहाँ पर इसका भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तर्क वितर्क यानी कि तर्क भी आपको नहीं करना है, आपको बस सीधे अपनी उस कम शब्दों में अपनी बात को कहना है। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों तक सीमित रहना चाहिए। बच्चों, जो आप अनुच्छेद लिखेंगे कोशिश करिएगा वो 80 से 100 शब्दों का ही हो। बच्चों, आगे है कि अनुच्छेद लिखते समय जो शब्द का चयन आप करेंगे वो आपके उस विषय के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि हम शब्द कुछ और लिख रहे हैं और वहाँ पे विचार जो भाव मुझे कुछ और प्रकट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाव के अनुसार ही आप लोग शब्द का चयन करिएगा। आगे बच्चों, जो भी भाव आप लोग को उस विषय या उस जो आपको अनुच्छेद दिया गया उसमें समझ में आ रहा है, जो आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसको आप प्रारंभ में, मध्य में और अंत में लिखेंगे ज़रूर, ताकि वो बात आपको पूरी तरह से वो क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रारंभ में, मध्य में और अंत में ऐसी बातों का समावेश, ऐसे भावों से संबंधित बातों का समावेश आप ज़रूर कीजिए। बच्चों, वाक्य एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, यानी कि जो अनुच्छेद आप लिखेंगे, जो वाक्य अनुच्छेद में आप लिखेंगे वो वाक्य एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिख कुछ और रहे हैं, एक वाक्य कुछ और कर रहा है तो दूसरा वाक्य कुछ और कह रहा है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा वाक्य लिखेंगे कि वो जो एक दूसरे से संबंध हो। बच्चों, आइए देखते हैं कि निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या है। तो बच्चों, निबंध कैसा होता है? निबंध विस्तार मांगता है और अनुच्छेद वो संक्षिप्त रूप मांगता है। बच्चों, निबंध जो है उक्तियाँ उसमें समावेश होती है, उदाहरण उसमें समावेश होते हैं, किसी के कथन उसमें समावेश होते हैं, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता है। उसमें ना तो हम किसी का कथन समावेश करेंगे, ना तो कोई उदाहरण हुई उसमें हम लिखेंगे। बच्चों, अनुच्छेद में जो है शब्द कम होते हैं, जबकि निबंध में शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे बस अड्डे का पनवाड़ी, ये अनुच्छेद है। जीने के नीचे बैठा धोबी, ये है। बाकी और भी बहुत सारे आप लोग की बुक में है। देखिए यहाँ पे कैसे संकेत बिंदु दिया गया है कि पनवाड़ी का अड्डा, पान खाने वालों की भीड़, पान का सामान, चॉकलेट आदि रखना, लोगों के शौक पूरा करना। अब इन संकेत बिंदुओं के आधार पर भी आप अनुच्छेद लिखेंगे। तो बच्चों, ये आप लोग का आज का होमवर्क है कि आप लोग अपनी कॉपी में बस अड्डे का पनवाड़ी और जीने के नीचे बैठा धोबी, इस अनुच्छेद को आप लोग पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद इन बिंदुओं की मदद से आप लोग अनुच्छेद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बच्चों, ये आपका होमवर्क है और ध्यान दीजिएगा बच्चों,
जो आप अनुच्छेद लिखेंगे वो कॉपी के आप पीछे वाले हिस्से में लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे, इधर उधर मत लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।